रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम खाने के लिए आर्डर करते हैं और जल्दी से ज़बरदस्त मज़ेदार सा खाना 15 से 20 मिनट में ला के हमारे आगे सर्व कर देते हैं और हम हैरान रह जाते हैं कि ये इतने ज़बरदस्त मज़ेदार सा खाना फटाफट से कैसे तैयार हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ग्रेवी तैयार करके रखी होती है और जो ग्रेवी है वो हर खाने में वो यूज़ करते हैं, चाहे बिरयानी हो, कौरमा हो, कढ़ाई हो, मटन कौरमा हो, मटन कढ़ाई हो या फिर मटन बिरयानी हो। ठीक है, वो एक ही ग्रेवी तैयार करते हैं और इसी ग्रेवी को सब तमाम खानों में बनाते हैं। ठीक है, डालते हैं। तो आज यही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेवी बनाने का। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले मैंने प्याज ले लिया और प्याज को मैंने ऑयल के अंदर ब्राउन कर लेना है। ठीक है, हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक। ठीक है, लहसुन और अदरक डाल के हल्का सा हमने भूनना है। भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। ठीक है, सो टमाटरों का जो इस्तेमाल है ना वो ग्रेवी के अंदर ज़्यादा किया जाता है। ठीक, क्योंकि हर खाने के अंदर टमाटर ही ज़्यादा डलते हैं, जैसे कि चिकन कढ़ाई होगी या मटन कढ़ाई या कौरमा हो गया, उसके अंदर टमाटर जो है ज़्यादा डाले जाते हैं। ठीक है, टमाटर डाल के हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, भून लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक चॉपर लेना है। चॉपर के अंदर हमने अच्छी तरह से इन चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, चॉप कर लेना है, चाहे ग्राइंड कर ले जूसर जग में, चाहे इस चॉपर के अंदर ग्राइंड कर ले। ठीक है, और ज़बरदस्त सी ग्रेवी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जी, दोबारा ग्रेवी को मैं कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ, अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद आप ग्रेवी को निकालें। यहाँ पे देखिए जी, ग्रेवी जो है इस पॉइंट पे आके तैयार हो चुकी है। आप इस तरह निकाल लीजिएगा, निकाल के ठंडा करके आप ग्रेवी को फ्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है। ग्रेवी के अंदर मैंने मसाले ऐड नहीं किए, ये जस्ट मसाले आपने तब ऐड करने हैं जब आपने कोई सालन इसका तैयार करना है, चाहे बिरयानी बनानी हो, चाहे चिकन कढ़ाई या कौरमा, ये उसी हिसाब से आपने मसाले ऐड करने हैं। पहले ग्रेवी के अंदर मसाले नहीं जाते। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जी, मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेवी मसाला चिकन। ठीक है, मैं तैयार कर रही हूँ ग्रेवी मसाला चिकन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, ग्रेवी मैंने डाली, इसके अंदर फिर मैंने चिकन डाला, हल्का सा हमने भून लेना है। अब इस पॉइंट पे आके हमने मसाले डालने हैं। ठीक है, पहले मसाले हमने नहीं डालने, क्योंकि मसाले जो है वो जो भी हम बनाते हैं ना खाना, उसी हिसाब से मसाले डाले जाते हैं। जो अगर हम ग्रेवी के अंदर मसाले डाल लेंगे तो जैसे हम बिरयानी बना रहे हैं तो फिर हमने बिरयानी वाले मसाले डाले हैं ना, वो कौरमे वाला मसाला या फिर कढ़ाई वाला मसाला हम नहीं डालेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने ग्रेवी के अंदर मसाले नहीं डालने, हमने जो चीज़ बनानी है, जो पकानी है, उसी टाइम हमने मसाले ऐड करने हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने चिकन डाला, चिकन को मैंने 5 से 6 मिनट तक फ्राई किया, भूना उसके अंदर ग्रेवी के अंदर। फिर मैंने नमक मिर्च ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद फिर मैंने दोबारा भुना। भुनने के बाद अब फिर मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने कौरमा मसाला ऐड किया, क्योंकि मैं कौरमा टाइप बना रही हूँ ना, तो इसीलिए मैं इसके अंदर कौरमा मसाला ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं दूसरे मसाले ऐड कर देती जैसे बिरयानी वाला, तो फिर टेस्ट इनका जो है ना वो सारे मिक्स हो जाते हैं। कोई भी हम चीज़ बनाएंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ग्रेवी के अंदर हमने कोई मसाले नहीं ऐड करने। ठीक है, अब अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है दही। ठीक है, तो दही डालते वक्त क्या करना है, हमने फ्लेम को स्लो कर देना है। ठीक है, ताकि दही हमारा फटे ना। अगर दही डालते वक्त फ्लेम हमारी हाई होगी तो क्या होगा, दही फट जाएगा और सालन के अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी, पुटलियाँ जी इससी बन जाती है और ऐसे लगता है जैसे दही जो है ऊपर ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो वो फिर सालन जो है वो अच्छा नहीं लगता, उसकी लुक अच्छी नहीं लगती और टेस्ट भी कुछ ज़बरदस्त सा नहीं आता। इसीलिए आपने क्या करना है, फ्लेम को स्लो करके दही डालना है। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए दही डाल के मैंने भूना। भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हमारी बन जाए और फिर मैंने 10 मिनट के लिए कुक कर लिया। ठीक है, पका लिया। फिर पकाने के बाद ज़बरदस्त सा ग्रेवी मसाला चिकन हमारा बन के तैयार हो चुका था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा ऊपर धनिया ऐड किया है। तो ज़बरदस्त सा ग्रेवी चिकन मसाला हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है और कितना ज़बरदस्त सा टेस्ट वाइज सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। देखने में ही मज़े का लग रहा है, जैसे कि
खाने में भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का था। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और ग्रेवी बना के आप ज़रूर रख लीजिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिए, क्योंकि पूरा माह रमज़ान आप खूब इंजॉय कर सके, खूब ज़बरदस्त मज़ेदार से खाने बना सके। फटाफट से ये खाने बन के तैयार हो जाते हैं, कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।